आपका नाम बताओ जी। सुमित्रा। सुमित्रा देवी। पेशेंट आपकी माता जी है। हाँ जी। उनका नाम क्या है? केला। केला। उम्र उनकी 70 साल है जी। हाँ जी। आपकी बात आज भी मुझे याद है, जब आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी तो आपने कहा था मेरी माँ को बचा लो। आपकी माता जी को 2 कीमो लगे थे, 10 रेडिएशन लगे थे, तो सीए सर्विक्स था उनको। मेरे पास आने से पहले पेशेंट की क्या कंडीशन थी जी? कीमो लगते लगते ना वो डाउन ही होते गए और बिल्कुल बोलना, पहले तो बिल्कुल ठीक थे और वहाँ ले जाने के बाद वो डेली डाउन ही होते जा रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि ये क्या चल रहा है अभी, ये तो बिल्कुल ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो एक इंजेक्शन लगवा लो। तो 2 बोतल में एक इंजेक्शन दिया। वो देने के बाद तो धीरे धीरे भूलने लगे, हमें भी भूलने लगे। उसके बाद जैसे ही बेड पे लिटाया ना तो अंदर ही पेशाब, टॉयलेट और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। फिर वो डॉक्टर अलग अलग ये टेस्ट करा लो, वो करा लो, ये 2000 का है, ये 1000 का है, बल्कि जबकि कहते हैं कि वहाँ फ्री है, बाहर सब कुछ ही महंगा है। वहाँ पे दवाई लिखते हैं तो वहाँ अंदर 10 रुपए की वो 400 की होती है वहाँ पे। तो वो ले आओ, ये दे दो, वो दे दो। फिर वो कहते हैं अब हमने तो सब कुछ कर लिया, सब हो गया, अब आप इनको ले जाओ, सेवा करो। कहते हैं आप लिख दो यहाँ पे और साइन कर दो कि आपको गंभीर स्थिति के बारे में बता दिया गया था। तो मैंने कहा बता क्या दिया गया था, वो तो मेरे को दिख ही रहा है। और जब ये कमजोर थे तो आपने कीमो लगाना ही नहीं चाहिए था, कीमो लगाया ही क्यों? वो कहते कि नहीं, ये हमारा तो ट्रीटमेंट है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। इमरजेंसी से कहते इसके दिमाग का डॉक्टर ले आओ। दौरे आए, उनको लाइफ में कभी नहीं आए, वो तो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ थी जीवन में अपने। दौरे आए उनको, लगातार 3 दौरे आए। कहते हमारे पास तो ये इंजेक्शन ही नहीं है, सरकारी में तो ऐसे ही होता है, आप कहीं और ले जाओ। अब और हम कहाँ ले जाएं, हमें कोई जानकारी थोड़ी कहाँ लेके जाना। फिर कहते क्यों, इनको 2-3 दिन बचे हैं, इनके घर ले जाओ। तो आज अचानक ही कह रहे हो कि 2 दिन की मेहमान है, या शुरू में ही बता देते कि भाई इतने दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा लेकिन गारंटी नहीं है। कहते नहीं नहीं, ये तो ठीक होंगे बिल्कुल। बोले फिर फायदा क्या, हम तो यहाँ मतलब इनको वेंटिलेटर पे लेंगे, वहाँ तड़प तड़प के मरे। उन्होंने डिसीजन लिया कि इससे अच्छा तो घर ही ले जाएं, करे क्या। घर लेके आए तो उनको ऐसे उठा के लेके आए थे, लेकिन सबको ये था कि ये नहीं बचेगी, लेकिन मेरे को ये था कि मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। डॉक्टर ने 2 दिन की मेरे को दवाई दी। मैंने कहा 2, फिर तीसरे दिन क्या दूंगी। फिर तीसरे दिन ऐसे खड़ी है वो, बचेंगी जब ना, ऐसे मत बोलो। आपने बिल्कुल इस तरह भविष्यवाणी कर दी कि मतलब इतना ज्यादा करेक्ट जानते हो तो मेरे को पहले दिन क्यों नहीं बताया। पहले दिन ही कह देते 6ठे महीने ये जाएंगी, महीने में ये जाएंगी। आज आप बता रहे हो तीसरे दिन तो रहेंगी। मैंने कहा मैडम तीसरे दिन नहीं, तीसरे साल भी, 30वें साल भी ये दवाई लेंगी या नहीं लेंगी, लेकिन ठीक होंगी ये। आप तीसरे दिन कह रहे हो ना। तो बड़ी सर मैं ना मतलब भगवान के आगे सारे मेरे परिवार वाले और कि मतलब है ना एक बार होश आ जाए, ये दुआ थी उस टाइम कि मैं पूछूं माँ से कि भाई कैसे कर रही है ऐसे। क्योंकि माँ जब एकदम होश में होती है ना तो उनको हौसला बहुत होता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती है। वो तो खुद कहती है आप इलाज करो, आप ये टेंशन ना लो मैं ठीक होंगी कि नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ, आप इलाज करो अपना। लेकिन वो बेहोशी कर दी तो वो कैसे अपना डिसीजन भी नहीं। फिर वो घर ले गए ना, तो मैं मतलब माँ के कान के पास वहाँ हॉस्पिटल में भी मैंने मतलब आरती चलाए रखी और मैं माँ के कान में यही बोलती रही। मेरे को प्यार से है ना गुडकी कहते हैं घर में, मैं कहती माँ गुडकी के लिए वापस आना है ना। कहते हैं ना कि बेहोश हो ना कोई भी तो उसका दिमाग काम करता है, तो आप मतलब उसके कान में अच्छी बातें बोलो। ये नहीं कि ओहे राम ये तो 2 दिन का ही मेहमान है, ऐसे बोलोगे ना वो ठीक नहीं होगा बंदा। परिवार में जाते ही ना उनकी बॉडी में थोड़ी एक्टिविटी आई और थोड़ा थोड़ा ना जैसे थोड़ी कोशिश करने लगी आँख खोलने की। हमने फिर मेरे को तो वही था कि रेडिएशन ही देना पड़ेगा, मेरे रेडिएशन करवा लेंगे, कीमो तो क्या पता झेल ना पाए तो उसमें शायद कम असर पड़ता होगा। अब अपने को तो पता नहीं है ये चीज़ें, पर अब पड़े भी नहीं रख सकते ना कि पेशेंट बोल भी रहा है, उसको कोई तकलीफ तो थी भाई, पर वो जैसे अब करें क्या करें। तो मैंने फिर सोचा, मम्मी कहती मैं तो रेडिएशन करवाऊंगी नहीं, मेरे को तो करवाना नहीं है, मारना है तो ऐसे ही मार दो। फिर ऐसे मैं मतलब मोबाइल पे लगी रहती सारा दिन कि मतलब कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। तो ये कृपा ही होती है भगवान की कि हमारे को कोई रास्ता मिलता है। फिर जैसे ही मैं उसमें सर्च कर रही थी तो एक आया था कैंसर से छुटकारा कैसे पाए, ऐसे करके वो स्किप हो गया एकदम से वीडियो ही। अब मिला नहीं, नाम मैंने देखा नहीं था किसका था वो। फिर मैंने धीरे धीरे और सर्च किया छुटकारा पाए करके, फिर आपका नाम आया। फिर मैंने तुरंत सब्सक्राइब किया और नाम नोट किया कि ये डॉक्टर साहब है। चलो हरियाणा में ही, हरियाणा से ही हूँ मैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी नहीं है कि भाई दूर है, जा सकती हूँ मैं आराम से। तो फिर मैंने मतलब डॉक्टर साहब से बात की, तो यहाँ बात की तो कहते डॉक्टर साहब तो बात ही नहीं करते। मैंने कहा इतने कितने बड़े डॉक्टर हैं जो बात नहीं करते।
बात तो करो भाई, मैं कैसे बताऊं फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर वो जो अटेंड करते हैं वो कहते हैं नहीं बात नहीं करेंगे, तो मैंने कहा इलाज कर देंगे बिना ही बात करे, तो कहते नहीं आना पड़ेगा। मैं कहा आ तो जाएंगे, थोड़ी उनको मैं बताऊं तो सही क्या है। फिर बोले आप ऐसे ऐसे करके मतलब आप अपॉइंटमेंट लो। अभी एक सिस्टम होता है ना तो विश्वास भी बढ़ता है। अभी की मैंने फोन किया धड़ धड़ हाँ जी बोलो आ जाओ, बस इतने खींचने की कोशिश तो उसमें फिर एक तरह का हमारे अंदर भी एक डर होता है कि हो सकता है अभी ऐसे ही कर रहे हो। फिर ये बोले 4 बजे तक रुकना है। कैसे क्या डॉक्टर है 4 बजे तक क्या करवाएंगे हमसे। डॉक्टर साहब ने जिस दिन बताया तो हमने हमारे खेत में नीम था, नीम से तोड़ के वो रखते हम घर पे हमारे पड़ी होती है। अब पेस्ट हमने उस दिन से ही बंद कर दी। जो आपने मेरे पास उम्मीद करी कि वैसा 4 बजे तक क्या बैठाते हैं, क्या बताते, कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, बर्तन कौन से हो, हर चीज मैंने बताया। तो उस दिन तो ये बोली 4 बजे तक बैठ के करेंगे क्या, ये क्या मतलब हुआ। आज तक तो हमने नहीं सुना कि डॉक्टर इतना टाइम लगाते हैं। आज ये बोली मैं सिर्फ आज 4 बजे तक बैठने के लिए आई थी कि मैं और भी कुछ मैं अपनी जान पाऊँ। क्योंकि कई बार लोग फोन पे बोला था कि आप 4 बजे तक का समय लेके आए, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना, 4 बजे तक समय लेकर। अरे ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है, ना ही मैंने पेशेंट को बुलाया, मैं तो नहीं बोला पेशेंट को लिखा, ना ही पेशेंट को बुला रहे हैं और सीधा यहाँ बैठा कर क्या बात करनी। आज इनकी सारी डर निकला। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जी, आप मुझे इस वीडियो में ये बताएं कि आपको मेरी दवाई ले जाने के बाद आपके पेशेंट को क्या क्या फर्क मिला। 4 लाख रुपए मैं लगा चुकी हूँ 2023 में, लुट चुके हैं बिल्कुल। अब और नहीं है कुछ भी लगाने को, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को अगर मतलब 6 महीने पहले भी ये अगर डॉक्टर साहब मिल जाते, मेरे को ये नॉलेज हो जाती ना, तो उस टाइम मैं भी शायद एलोपैथी की तरफ ना जाती, शरीर भी ना कटता। मेरे को एक बीमार का लुक दे दिया उन्होंने। मैं मतलब पड़ोस में भी पता नहीं है कि मैं बीमार हूँ, जबकि कैंसर तो नाम सुनते ही लोगों के हमारे भी उड़ जाते हैं उस तो। लेकिन क्यों बताएं, लोगों की नेगेटिव एनर्जी मिलती है हमारे को। हम ना पता है क्या करते हैं, थोड़ा सा ही होते ही लोगों को बताएंगे ताकि हमें मिलने आए, पता है वो क्या दे के जाएंगे, भाई ये तो बचेगा नहीं। मेरी माँ से जितने लोग मिलने आए ना, उनमें से आते तो ये थे, लो आखिरी बार मिलना जेठानी जी। बस आज जो इन्होंने देखा ना कि आपको चेंज करना पड़ेगा, जो अलग अलग तरह के पेस्ट की बात कर रही थी, आज ये कहती कि नीम का दातुन तो गंवार लोग करते हैं, आज ये कहती नहीं। आज इनको पता चल चुका है, क्योंकि जो माँ का जीवन इनको मिला, जो माँ के लिए कहती थी कि मैं बार बार डॉक्टर के पास या नर्स के पास जाती थी कि ऐसे कैसे, मेरी माँ के लिए कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे तुमने कह दिया 2 दिन बाद। आज इनका जो विश्वास इनके माता जी को लेकर जो जीवन बचा, तो आज जो इन्होंने मेरे को जो बात बताई ना, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एक और बात बताई बहन जी आपने कि सिर के ऊपर हाथ फेरने वाली बात। ये देखो, ये तो सबको ही अपने भारत में तो होता ही है कि कोई बेटी बहू आ गई तो ऐसे हम आशीर्वाद देते ही है। और तो वो ना जरूरी नहीं है कि आप बड़े को नहीं दे सकते हो। जैसे आपके घर में, जैसे मेरी 4 साल की गुड़िया है ना, तो सुबह गुड मॉर्निंग के साथ उसका जरूरी है कि वो हमारे सिर पे हाथ फेर के ऐसे बोलेगी मम्मा ठीक हो जाओ, नानी ठीक हो जाओ। इससे हमारे को एनर्जी मिलती है। वो एक दिन भी ना कहे ना तो वो बोलती है कि मैं आपसे रूठी हुई हूँ क्योंकि आपने मेरी टॉफियाँ बंद कर दी है, इसलिए मैं आपको ना सुबह ना हाथ नहीं फेरूंगी, मतलब वैसे बोलती है। तो हमारे लिए वो इतना जरूरी है, जितनी ये दवाइयाँ जरूरी है ना, वो भी हमारे लिए उतना जरूरी है। वो आजकल का आपको भी पता ही है स्टैंडर्ड रसोइयों का क्या है, हमने कुकर वगैरह सारे सिस्टम, लेकिन अब हमने मतलब हांडी ले आए हम, लोहे की कढ़ाई। देखो सर, सारे तो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन हम कर देंगे। चीनी मतलब हमारे एक छोटा डिब्बा रखते हैं, फिर एक बड़ा रखते हैं, खूब 10 किलो फुल लेके आते हैं जहर घर में। हाँ, फिर वो भरते हैं ना, फिर खूब चाय पीती थी मैं भी, मतलब आज हम वहाँ बैठे बात करें, चाय ले आती हूँ कटोरियों भर। अब क्या है कि वो डिब्बा मतलब कि वो पड़ा ही रहता है सर जी। अब तो चाय बनती नहीं, अब चाय बनती नहीं है, अब चाय बनती नहीं। कोई आएगा तो एक बार पूछते, ज्यादा नहीं करते कि भाई। उससे पहले सर क्या था, अब चाय बंद करिए, चाय से पहले क्या था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कुरकुरे मैंने लाइफ में कभी नहीं लिए। और स्टूडेंट्स को भी हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ये मत लिया करो। मेरे लिए पार्टी में भी अलग से चाय आती थी, केले आते थे, चने मक्खी के फूले हो गए, ये सब चीजें मैं खाती थी। फिर भी मेरे को बीमारी हुई ना, अब मैं लोगों को बताने मेरे को शर्म आती है सर कि मैं कैसे बीमार हुई। मतलब मेरे एग्जाम्पल देते थे कि मैडम की तरह से स्वस्थ रहना चाहिए, और मेरे को इतनी बड़ी बीमारी हुई कि लोगों को तो सबको तो होती नहीं, मेरे को हो गई क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान रखती थी।
तो मैंने एक दिन गुड़िया को बोला, मैंने कहा इससे अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेती, मैं भी पिज्जा वगैरह ये रेडियो पे गंद मंद खाती रहती। लेकिन उसने मेरे को एक बात कही कि देखो आप कह रहे हो कि आपने वो खाई नहीं, आप देखो रिकवर कितनी जल्दी हुए आप, क्योंकि आपके अंदर का सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, ये चीजें नहीं खाई तो आपने तो हो गई तो मैं ठीक भी हो गया। आज आपके सामने बोल रही हूँ ना, मेरी माँ का ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ मैं, यहाँ तक महेंद्रगढ़ तक आ गई। पता नहीं मेरा क्या होता नहीं, अगर वो गंदमंद खाया होता तो डॉक्टर ही नहीं बचा पाता। अच्छा एक और बात बताऊंगी मैं वीडियो के थ्रू लोगों को भी, कि ये जो स्टेज का चक्कर है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ है कागज में। क्योंकि मैं खुद भुगता है मैं मतलब जब मेरे को थिएटर में लेके जा रहे थे ना, ऑपरेशन थिएटर में, होश उड़ जाते हैं ना लोगों के, लेकिन मेरे नहीं उड़े। मैं वहाँ भी मजाक कर रही थी, मैं कहा मैडम मेरे को जल्दी फ्री कर देना, आपने रात से भूखा मार रखा है मेरे को। और जैसे ही उन्होंने मेरा नशा उतारते ही मैं बोल पड़ी, मैं कहा ठीक हूँ ना, मैं कहते हैं ठीक हो। फिर बेहोश हो गई, क्योंकि बेहोशी की इतनी ज़्यादा दवाई देते हैं वो। फिर वो सबको बताते हैं कि ऐसा पेशेंट पहली बार आया जो इतना हौसले वाला है कि थिएटर में भी हमसे मजाक कर रहा है, का जो करना है ना करो, निकाल लो, कुछ निकालना हो, लेकिन मेरे को फ्री करो यहाँ से फटाफट से, मेरे को रोटी खानी है। फिर वो फटाफट बीपी चेक करो शुरू, मेरे को भगवान की तरह से मैंने कहा कुछ नहीं है, ये हो गया, ये आपने निकाल लिया, रख लिया, अब मेरे को है ना छोड़ो आप। तो बीपी देखो, बीपी तो राजीव दीक्षित जी का मैं एक वीडियो सुन रही थी, बीपी तो लोगों का यहाँ होता है, देखो बहन तो सबको ही हो जाता है ना। अगर मेरे को कोई बोल दे कि आपको ये बीमारी है तो एकदम तो देखो हो ही जाता है कि मरेंगे हम, ऐसे कोई भी। डॉक्टर साहब ने बोला आपकी जीभ दिखाओ, मैंने जीभ दिखाई तो इसमें कोई काले से दाग थे नहीं। तो इन्होंने कहा तो आपको तो रोग है नहीं, मैंने कहा मेरा तो निकाल दिया उन्होंने। फिर बोले मम्मी को देखना जाके, मम्मी के बता रहे हैं वो कि कैंसर का इलाज करे तो उनको देखना जाके। तो मैंने मम्मी की जीभ देखी बिल्कुल साफ, मैं कहा माँ कैंसर नहीं है, तो माँ ने बोला कैंसर नहीं, अब सबको बताती कैंसर नहीं। कैंसर को लेकर जब इन्होंने अपनी माताजी की जीभ को लेकर बताया तो सबसे पहले तो उनका डर निकला कि मुझे कैंसर नहीं है, क्योंकि जीभ कहते हैं जीभ काली हो रही है। हमने एक बात रखी लोगों के सामने कि सबसे पहले तो दिमाग से निकालो कैंसर वाली बात। अब ये कहती है कि मेरी माँ लोगों को बताती है अगर किसी को कोई दिक्कत है जीभ देख के कि तेरे को नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी डॉक्टर साहब उस दिन हुई ना जब हमारे लिए भी बाजरे की रोटियां बनाई पहले की तरह ही, मतलब वो मिस ही कर रहे थे हम कि माँ कभी उठेगी क्या। देखो स्वार्थी होता है संसार हमें स्वार्थी है कि माँ के हाथ की रोटी मिले। तो माँ ने उठ के मतलब आज तुम रोटी बना दी, बोले और बना दी बैठी बैठी, तो मतलब रोटियां बना दी। डॉक्टर साहब आपकी दया है, आपकी दवाइयों की, भगवान की कृपा है, मैं यहाँ तक आई, ये दवाई मिली, नहीं तो क्या पता क्या होता पता नहीं। दोबारा से रेडिएशन करवाते फिर पता नहीं कितना टाइम निकलता। फिर पेशेंट की हालत ऐसी थी जो बिल्कुल बिस्तर पे थी, मूवमेंट नहीं था। आज ये कह रही है कि पेशेंट रोटी बना रही है। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुद बीमार होते हुए इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी अपनी माँ के लिए, खुद उस चीज़ से जूझ रही थी लेकिन अपनी बीमारी भूल गई। मेरे सामने इन्होंने आके बोला मेरे को छोड़ो, मेरे को मेरे बारे में आज कोई नहीं, मेरी माँ को बचा लो। मैं आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने इनकी कोई बात आज नहीं करी है, इनके लिए तो मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आज सिर्फ इनकी माँ की बात करेंगे। आज जो इन्होंने मुझे खुशी बताई कि आज मेरी माँ एकदम खुश है, घर का सारा काम खुद कर लेती है, मेरे को रोटी, बाजरे की रोटी बना के मेरे को खिला रही है। और आज जो घर में एक दूसरे के सिर पर हाथ फेरने वाली बात जो बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज इनकी वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैंने आज इनसे दो बातें सीखी है। एक तो दवाई लेने का तरीका, एक भाव जो इन्होंने बताया। दवाई को इस तरह से कहते हैं जैसे एक अमृत ले रहे हैं, एक होता नहीं कि जो संजीवनी बूटी ले रहे हैं, उस भाव के साथ दवाई को लिया। और दूसरा कि पेशेंट पर कोई बड़ा भी है मान लो और छोटा व्यक्ति भी उसके सिर पर हाथ फेरता है तो भी एक एनर्जी होती है। आज घर में जो प्यार होता है ना, जो मोहब्बत होती है ना, वो भी बीमारी को खत्म कर देती है। तो इन्होंने बताया हर बीमारी हमारे अंदर के अंदर, जो कोई बंदा कैंसर बोलता भी है तो उसको बाहर निकाल के फेंक दो, नहीं है मुझे कुछ और डरने की जरूरत नहीं, अपनी बीमारियों को बाहर निकाल दो, अब आप स्वस्थ रह सकते हो। तो जीवन में खुशी जब मिलती है कि घर में एक परिवार, जब डॉक्टर बोलता है कि आप नहीं बचेगी, 2 दिन की मेहमान है और आज बिल्कुल ठीक है, तो अब लगता है कि कैंसर को लेकर जितनी भी मेरी वीडियो बनी है आपको लगे कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कैंसर वो बीमारी नहीं थी जो डॉक्टर बोल देता कि ले जाओ 2 दिन की मेहमान है, तीसरी स्टेज है। मेरे पास तो लास्ट स्टेज में आया था, मैं तो बोलूंगा ना जी। और वो पेशेंट आज कहता है बिल्कुल घर में बिल्कुल ठीक है। आपने बताया पैसे कितने, 3 लाख 4 लाख रुपए इन्होंने लगा दिए। अब लगता है कि 4 लाख लगाने वाली कंडीशन थी, मैंने तो ऐसा डेड पेशेंट लिया और आज बिल्कुल ठीक है, तो 4 लाख किस बात के ले लिए, है ना क्वेश्चन इस बात का। नौकरी भी तो छूट गई है सर, वो भी तो लॉस हुआ ना, 1 साल हो गया, 1 साल घर पे ही बैठे हुए हैं, तो वो भी हुआ, डॉक्टर के पास ही धक्के खा रहे हैं। कोमा में जाने के बाद पेशेंट पहचान नहीं रहा था, मेमोरी लॉस हो रही थी, आज वो शख्स बिल्कुल ठीक है।
कितनी बड़ा विज्ञान है। और कितने दिन ट्रीटमेंट हो गया आपके पेशेंट के चलते? 20-22 दिन ही हुआ है। अब बताओ जी, कितना बड़ा विज्ञान आपके सामने है और कितना बड़ा डॉक्टर है। और बहन जी, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा है जी हमारे लिए तो। आज अगर कोई बंदा यहाँ पर आए, जो मान लो कि आप कभी की मैं वैसी भी वीडियो देख के आए, आपको लगता नहीं कि ये तो हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा? हम तो आए थे तो ऐसी तो भावना थी, मैं कर लिया ये तो गांव का ही घर है, इसमें डॉक्टर कौन से निकलाएंगे अभी। कौन से नहीं। हाँ, छोटा सा एक कमरा बना रखा है, इसमें बैठे हैं और लोगों को कैंसर की इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे कि हैं। हमारी सोच होती है ना, पैंट शर्ट बूट पहने हुए तो हम नमस्ते करते हैं कि ये आदमी बड़ा जरूर होगा अंदर, चाहे कुछ भी ना हो। सोच हो गई ना हमारी। इसको पता नहीं कि शरीर कपड़े से पहचान उसकी। हाँ। मेरा तो पैंट शर्ट कोई वैसा नहीं दिख रहा है कि ना ही मेरे को सूट बूट दिख रहे हैं। मैं तो साधारण तो बाल भी हटा लिया मैंने कि ऐसे कोई कैंसर का डॉक्टर होता है कि अगर जाके कोई बंदा बोले डॉक्टर है क्या ये? आज कैंसर के आपने बड़े बड़े डॉक्टर को देख लिया था, हाँ जी। अच्छे स्टेटस होता है ना कि वो भी देखा था आपने, हाँ जी। और बड़े हॉस्पिटल भी देखा। क्या मिला आपको? 4 लाख रुपए आपसे ले लिए। और यहाँ तो डॉक्टर ने दिखा, पेशेंट ही मेरे को फील आखिर करवा ही दिया। मैंने ऑपरेशन भी हो गया तो भी मैं लोगों को, जब मेरे को मिल जाते ना, मैं पहले ही खड़ी हो जाती। मैं कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, वो इसे देखने लग जाते कि हम तो इससे मिलने आए हैं और ये खड़ी है, मैं हमारे सामने आ रही है। तो बीमार थी ना, मैं कहा नहीं तो बस हो गए ठीक। अच्छा, मेरे को बीमार फील करवा दिया आखिर में, फील बैड बोलते हैं ना, वो मेरे को करवा के माने। अभी 2-3 महीने हो, फिर मम्मी के हो गया तो मेरे को महसूस करवा दिया, मेरे को लगने लग गया कि वास्तव में मैं बीमार हो गई। हमने यहाँ पर आके लोगों को एक ही बात बताई कि डरो मत। देखो मैं तो भगवान हूँ नहीं, मैंने बोला था 20 दिन के बाद आपके हिसाब से मिलेंगे, फिर आप खुद ही बोलोगे। आज इन्होंने बोला कि मैं भी बिल्कुल ठीक हो, जब मैं वीडियो बना दी, मैं बोले आज आपकी वीडियो नहीं बनाएंगे, मैं आपकी माता जी के लिए वीडियो बनाऊंगा। आज इन्होंने जो बातें रखी है, प्लीज़ मैं लोगों को एक ही बात बोलूँगा, अगर आप लोग अभी नए फर्स्ट टाइम पेशेंट हो या फर्स्ट टाइम आए हो, कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। राजीव दीक्षित ने बहुत पहले ये बात कह दी थी। और सर जो ये 20 दिन का बोलते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा खुद को भरोसा होता है तो 20 दिन का बोलते हैं ना, तो इनको ये है कि भाई मेरी दवाई 20 दिन में असर करने लगती है। तो मतलब मेरी मदर को 20 दिन में नहीं, मतलब 7वें 8वें दिन या 6ठे दिन ही कह सकते हैं, उनको फर्क लगने लग गया था। तो इनको फर्क मिला तो उनको मिलेगा। लेकिन अगर हो सकता है कि देखो मेरी मृत्यु जिस दिन तय हो चुकी है, तो चाहे मैं से मेरी सारी दवाई ले लूँ, मौत तो आएगी ना। मौत को नहीं जीता जा सकता। और कभी भी मौत के ऊपर ऐसा विलाप ना करें कि वे चलो पेशेंट नहीं रहा, मैं भी जी के क्या करूँ, इस तरह की बात पे रिएक्ट ना करें। हमारा जीवन है, हमारा जीवन औरों के लिए भी है, ठीक है। कोई बात नहीं, पेशेंट को बचाने की कोशिश जितनी आपने करी उतनी मैंने भी करी। पेशेंट अगर नहीं भी बचता तो हमारा कोई दोष नहीं है। मेरी दवाइयों में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी दवाई नुकसान पहुंचाएगी। तो आज बड़ी अच्छी लगी बहन जी आपकी बातें। और आपसे अगर कोई मिलना चाहता है तो कौन सा स्कूल आपका, किस में आपसे अगर मालूम कोई बंदा बोले कि कहीं आपने वीडियो झूठी तो नहीं बना दी है? नहीं झूठी नहीं, सार डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, सदलपुर गाँव है मेरा और एलनाबाद में रहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है बहन जी।